जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता में महाजनपद एवं उनकी राजधानियों के बारे में। इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महाजनपद का जो चर्चा किया गया है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जबकि 16 राज्यों की चर्चा भगवती सूत्र में है। तो यहाँ पर हम मेन फोकस महाजनपद पर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुल 16 महाजनपद हैं। महाजनपदों की मतलब जो है वो चर्चा हुई है मुख्य रूप से। तो इसे ही हम जानते हैं एक एक करके सभी को। सबसे पहला है काशी। तो काशी का जो है वो राजधानी है। काशी महाजनपद का राजधानी जो था ये वाराणसी था। वाराणसी जो अभी भी वर्तमान में भी बनारस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यही जो है काशी का जो राजधानी था वो था वाराणसी। ये यूपी में पड़ता है अभी वर्तमान के समय में जो हमारा वाराणसी है। अब दूसरा जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी मथुरा। जो अभी वर्तमान में ये भी यूपी में ही है। आगे हम लोग जानेंगे इसको याद जो है कैसे रखेंगे आसानी से आगे है सभी महाजनपदों को जानने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट अब है अवंती। तो अवंती का जो राजधानी है वो है उज्जैन महाकाल की नगरी जिसे कहा जाता है। तो ये है एमपी में। उज्जैन अभी वर्तमान में भी अभी प्रेजेंट टाइम है एमपी में ही है, मध्य प्रदेश। अब चौथा जो महाजनपद है वो है मल्ल महाजनपद। ये काफ़ी जो है ये लोकप्रिय भी है, मल्ल महाजनपद फेमस है। तो इसका जो राजधानी है वो है कुशावती। ये कुशीनगर है लेकिन यहाँ पर है कुशावती। तो ये जो अभी पड़ता है ये अभी वर्तमान में है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये है कुशीवती जगह। ये जो था ये गणतंत्र था। मतलब जो महाजनपद था वो दो भागों में विभाजित किया गया था। एक राजतंत्र और कुछ जो महाजनपद थे वो राजतंत्र में आते थे और कुछ गणतंत्र में। राजतंत्र में जिसमें राजा का जो है वो शासन चलता था, और गणतंत्र में बस केवल दो ही हैं, एक मल्ल और एक वज्जी है। तो मल्ल है गणतंत्र में जो कि शासन किया जाता था संघ के द्वारा। गणतंत्र होता है जहाँ शासन किया जाए किसी भी संघ और गण के द्वारा, उसी को गणतंत्र कहा जाता है। तो ये जो मल्ल था, मल्ल महाजनपद, ये एक गणतंत्र जो था ये गणतंत्र कह सकते हैं, ये क्षेत्र था मल्ल महाजनपद। तो जिसकी राजधानी अब नेक्स्ट जो पांचवा है वो है कौशल महाजनपद। तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। आगे हम लोग श्रावस्ती के बारे में भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट ये जगह है, बौद्ध धर्म जैन धर्म से संबंधित है। तो ये जो था ये यूपी में था, यूपी उत्तर प्रदेश में अभी भी मतलब ये है श्रावस्ती जगह अभी भी है। तो ये यूपी में आता है श्रावस्ती वर्तमान में। अब नेक्स्ट है छठा मगध महाजनपद। तो अभी जो है वो बिहार में मगध प्रमंडल भी है। तो यही मगध महाजनपद भी था। तो मगध का जो राजधानी था वो था राजगिरी। ये अभी वर्तमान में बिहार में है राजगिरी, जिसको राजगीर भी बोलते हैं हम लोग। ये पर्यटक स्थल है, अगर मौका मिले तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। महाबोधि मंदिर और भी जो है वो मुख्य यहाँ पर आकर्षण की चीज़ें हैं राजगीर में। नेक्स्ट अब सातवां है मत्स्य महाजनपद। एक मत्स्य पुराण भी है, मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण में जिसे कहा जाता है प्राचीन पुराण। तो यहाँ पर है मत्स्य महाजनपद। तो इसकी जो राजधानी थी वो थी विराटनगर। और ये जो है ये जो पड़ता है अभी प्रेजेंट में, ये राजस्थान में जो है राजस्थान में आता है ये क्षेत्र विराटनगर का, राजस्थान, भारत का पश्चिमी क्षेत्र। अब आठवां है कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद का जो राजधानी था वो था इंद्रप्रस्थ। तो ये जो जगह आता है ये न्यू दिल्ली में, ये जो जगह अभी प्रेजेंट में ये है अभी इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन भी है। अगर आप दिल्ली जाएंगे जब तो ये आपको मिलेगा इंद्रप्रस्थ। अब नेक्स्ट नवा है पंचाल महाजनपद। तो पंचाल महाजनपद इसकी राजधानी थी अहिछत्र इसकी राजधानी थी, जो ये अभी आता है यूपी में, अहिछत्र। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। अब नेक्स्ट 10वां है असुमक। तो इसकी जो राजधानी है वो है पोटली। असुमक का राजधानी है पोटली। तो ये जो आता है दक्षिण भारत में, वही लिखा हुआ है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में यह स्थान जो है पोटली है। इसकी जो राजधानी है असुमक महाजनपद का, असुमक पोटली, ये दक्षिण भारत में हो गया। अब है 11वां जो महाजनपद है वो है कम्बोज। 11वां जो महाजनपद था हमारा वैदिक सभ्यता में वो था कम्बोज। इसकी राजधानी थी घटक। तो ये जो अभी आता है घटक जगह, अरे घटक नहीं है सॉरी, हाटक है, हाटक। तो हाटक जो जगह है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, हाटक।
अब 12 है, 12वां नंबर जो है महाजनपद वो है वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद। तो ये जो है इसकी राजधानी थी कौसाम्बी, इसकी राजधानी थी कौसाम्बी। तो कौसाम्बी अभी जगह यूपी में ही आता है, यूपी में पड़ता है ये कौसाम्बी। अब आगे बढ़ते हैं 13। तो 13वां जो महाजनपद था वो था चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद ही ये 13वां महाजनपद था, जिसकी राजधानी थी सुक्तिमती। ये जो है ये स्थान आता है यूपी में अभी, उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट है 14वां वज्जी महाजनपद। ये भी जो है गणतंत्र राज्य था, गणतंत्र राज्य था जो वज्जी महाजनपद था। यहाँ पर भी जो है वो संघ द्वारा ही शासन किया जाता था वज्जी में, यहाँ राजा का शासन नहीं था। जिसकी राजधानी थी वैशाली, वैशाली। ये जो जगह आता है वैशाली हमारा बिहार में, अभी वैशाली जो है वो वैशाली जिला है, वैशाली हाजीपुर के जो हाजीपुर इसी में आता है, वैशाली जिला में ही। तो वैशाली ही है वज्जी का जो राजधानी थी। अब है 15 अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद का जो राजधानी था वो चंपा, अंग महाजनपद का जो राजधानी था वो था चंपा। ये भी बिहार में ही आता है अभी, चंपा जो जगह है, चंपा चई सब जो जगह है बिहार में ही आता है ये चंपा। अब लास्ट जो महाजनपद है वो है गांधार महाजनपद। तो गांधार महाजनपद ये जो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में जो है आता है ये तक्षशिला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इतिहास के, अगर हम संदर्भ से देखें तो इसकी राजधानी ये हो गई गांधार की तक्षशिला। अब इन सभी महाजनपदों को हम एक छोटे से मज़ेदार ट्रिक के द्वारा हम जानते हैं। तो ट्रिक है काशी वाराणसी। ट्रिक जो बनाया गया है इस तरह से ही है करके। तो काशी वाराणसी, तो काशी का तो वाराणसी ही है, सेम जो है वही है लिखा हुआ। तो काशी वाराणसी। काशी का क्या हो जाएगा? एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि जैसे काशी महाजनपद का राजधानी क्या था। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको, वाराणसी आपका रहेगा, विराटनगर रहेगा, कंबोज रहेगा, इस तरह से जो है वो ऑप्शन में दे देगा। तो अगर याद है तो हम आसानी से आंसर को कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तो जो है आपको बुक में कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन जो क्लास का जो मेन मकसद है वो आपको जो है कि ऐसा मतलब बताया जाए कि आपको वो चीज़ वो कम समय में आपको जो है वो याद हो जाए, कम से कम समय में आप जाने क्लास के द्वारा। यही जो है मेन मकसद है क्लास का। तो ट्रिक में आगे बढ़ते हैं अब। तो काशी वाराणसी। तो काशी का वाराणसी हो गया, ये तो इजी है। सुर से मथुरा। तो सुरसेन का क्या है? तो सुर से मथुरा, तो सुरसेन और मथुरा हो गया। तो सुरसेन का क्या राजधानी हो गया? मथुरा, सुरसेन का मथुरा। अब है नेक्स्ट आगे है औके उज्जै, मतलब औके उज्जै। तो औके से हो जाएगा आपका अवंती और उज्जै से उज्जैन, अवंती का उज्जैन हो गया। और अब आगे है कुशमलिका। तो मलिका तो हो जाएगा, मलिका से मल्ल हो जाएगा, और कुश से हो जाएगा कुशावती। मलिका से हो गया मल्ल और कुश से हो जाएगा कुशावती। तो यही जो है मल्ल महाजनपद का कुशावती राजधानी हो गया। और आपका ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस क्षेत्र में जो है वो कुशावती आता है। कुशावती जो है अभी मतलब किस राज्य में जो है ये अभी है, इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ज़्यादा करके राजधानी ही पूछा जाता है, महाजनपद दे देगा और उसकी राजधानी को जो है वो पूछेगा। मैं मिलान के थ्रू भी वो मैच के क्वेश्चन रूप में भी दे सकता है, या ऐसे सिंपल भी जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो ट्रिक में है श्राव कोश। तो कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। कौशल महाजनपद हमने देखा पहले, तो कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती, श्राव कोश से कौशल श्रावस्ती। अब आगे है मगधगिरी। तो मगध महाजनपद का गिरी से राजगीर, गिरी से याद रख लेंगे राजगीर, और मगध से तो मगध ही होगा, और गिरी से राजगीर, तो मगधगिरी है, मगधगिरी। अब एक बार फिर से इतना रिकॉल हम कर लेते हैं ट्रिक को। ट्रिक है काशी वाराणसी। तो काशी वाराणसी ये तो सेम हो जाएगा। सुरसेन मथुरा, औके उज्जैन मतलब अवंती का उज्जैन हो जाएगा। कुशमलिका मल्ल महाजनपद का कुशावती। श्राव कोश मतलब ये कौशाम्बी का हो जाएगा आपका श्रावस्ती, कौशाम्बी का श्रावस्ती। और मगधगिरी मतलब मगध का हो जाएगा आपका मगध से मगध और गिरी से राजगीर, तो मगध का राजगिरी या राजगीर। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। ट्रिक में विराट मत। तो
विराट मत, तो मत्स्य का हो जाएगा, मत्स्य महाजनपद का मत से हो जाएगा मत्स्य, और विराट से विराटनगर, तो मत्स्य महाजनपद का हो जाएगा राजधानी विराटनगर, वही है विराट मत लिखा हुआ। अब आगे नेक्स्ट है, अब आगे है ट्रिक में कुरु इंद्र। कुरु इंद्र, तो कुरु से तो कुरु हो गया कुरु महाजनपद, और इंद्र से इंद्रप्रस्थ, इस इंद्रप्रस्थ राजधानी जो है, तो कुरु महाजनपद का राजधानी इंद्रप्रस्थ, वही लिखा हुआ है कुरु इंद्र। अब आगे है अहिपंच। अहिपंच, अहिपंच, तो अहिपंच, तो पंच से आपका हो जाएगा पंचाल, पंच से पंचाल महाजनपद, और अहि से अहिछत्र, अहि से अहिछत्र, पंच से पंचाल और अहि से अहिछत्र, तो पंचाल महाजनपद का राजधानी था अहिछत्र। अब आगे अशुमक पोटले। अशुमक पोटले, अशुमक पोटले, तो अशुमक से अशुमक हो जाएगा महाजनपद, अशुमक से अशुमक महाजनपद हो जाएगा, और पोटले से पोटली, पोटले से पोटली, पोटले से पोटली हो जाएगा। तो अशुमक महाजनपद का राजधानी थी पोटली, अशुमक महाजनपद की राजधानी पोटली। अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक में कंबोज हाट। कंबोज हाट, कंबोज हाट, तो कंबोज से कंबोज हो जाएगा, कंबो हाट, तो कंबो से कंबोज और हाट से हाटक, तो कंबोज महाजनपद का राजधानी हाटक थी, महाजनपद की राजधानी जो थी वो हाटक थी, तो यही लिखा हुआ है कंबो हाट ट्रिक में। अब आगे है वत्स को। वत्स को, तो वत्स से हो जाएगा वत्स, और को से कौसाम्बी, वत्स और कौसाम्बी, तो वत्स महाजनपद का राजधानी थी कौसाम्बी। अब आगे है छेदी शक्ति। छेदी शक्ति, तो छेदी से हो जाएगा चेदी, छेदी से छेदी, चेदी से छेदी सिंह जैसे था ना, छेदी सिंह जो एक कैरेक्टर था मूवी सब में, तो वही छेदी लिखा हुआ है, तो छेदी से हो जाएगा चेदी, चेदी महाजनपद, और शक्ति से सुक्तिमती, शक्ति से सुक्तिमती, वही है ट्रिक में छेदी शक्ति, चेदी और सुक्तिमती, चेदी महाजनपद और सुक्तिमती इसकी राजधानी। और आगे है वज्जी वैशाली। वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, तो वज्जी से हो जाएगा वज्जी, वज्जी से वज्जी महाजनपद, और वैशाली इसकी राजधानी, वैशाली से वैशाली। और आगे अब है चंपा के अंग। चंपा के अंग, चंपा के अंग, तो चंपा से हो जाएगा चंपा ही, और अंग से अंग ही होगा, चंपा के अंग है, माने शरीर का जो भाग होता है वो चंपा के अंग, तो आपका अंग से हो जाएगा अंग महाजनपद, और चंपा से चंपा इसकी राजधानी, तो वही लिखा हुआ है चंपा के अंग। और लास्ट है तक्ष गांधारी। तक्ष गांधारी, नाम किसी का है तक्ष और गांधारी, महाभारत की जो गांधारी है, तो वही लिखा हुआ है तक्ष गांधारी, तो आपका गांधारी से हो जाएगा गांधार, गांधारी से गांधार, गांधारी से आपका गांधार हो जाएगा, और तक्ष से तक्षशिला, तक्ष से तक्षशिला, तो गांधार महाजनपद का जो राजधानी थी तक्षशिला, यही है ट्रिक में तक्ष गांधारी। तो एक बार फिर से पूरे ट्रिक को हम देखते हैं। ट्रिक जो पूरा है, काशी वाराणसी सुरसे मथुरा, अवके उज्जैन कुशमलिका, श्राव कोश मगधगिरी, विराट मत, कुरु इंद्र, अहिपंच, अशुमक पोटले, कंबो हाट, वत को, छेदी शक्ति, वज्र वैशाली, चंपा के अंग और तक्ष गांधारी, यही पूरा ट्रिक है सभी महाजनपदों को याद रखने के लिए। बस ये हमको दो याद, बस जोड़ा याद रहेगा, हम आसानी से जो है वो राजधानी जो है बता देंगे किसी भी महाजनपद का। बस मेन जो है यही ट्रिक जानने का जो मतलब है यही है। यहीं पे महाजनपद का टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जहां हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।